हाय गाइस, नमस्कार। तो सुबह हो गई है, आप लोग भी उठ गए होंगे और अपने दिनचर्या में लग गए होंगे। और हमारे यहाँ थोड़ा सूरज लेट ही उगता है, तो हमारा उठना भी वैसा ही होता है सूरज के साथ साथ। तो गाइस, मैं वापस अपने छत पर आ गई हूँ और आपको आज मैं दिखाऊंगी कुछ छोटी मोटी हार्वेस्टिंग और अपने गार्डन में लगे हुए कुछ फूलों पौधों के बारे में, जो अभी एक साइड से मैं शुरू करती हूँ। यहाँ देखिए, पहले आपने देखा होगा जनवरी में बहुत सारे फूल खिले हुए थे। किसके? ये गुलदाउदी के। लेकिन अब इसका सीज़न समाप्त हो चुका है। बस इनको अब संरक्षित करके रखना है। इनकी मैंने कटिंग कर दी है। कुछ कोई रह गई है कहीं, तो मैंने कटिंग कर दी है। वापस से इनमें कहीं कलियाँ आ रही हैं। इन सब की कटिंग देखिए, सभी की कटिंग करके रख दी है। पानी देती हूँ इसमें। आज मैं पानी देने के लिए आई हूँ। सबसे पहले ऊपर आके पानी देना पड़ता है, क्योंकि अब थोड़ी इनके पानी तो डेली देना पड़ता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। गर्मी में 2 बार देना पड़ता है। और ये मेरे बिनका के पौधे हैं, जो ये हर गमले में उग जाते हैं। तो मैं इनको किसी को रख देती हूँ और नहीं तो निकाल देती हूँ। ये भी मेरा फूल है, इसको रिपोर्टिंग नहीं किया मैंने। इसमें मिट्टी वगैरह कम है, खाद वगैरह। तो ये भी बहुत अच्छा फूल है और गर्मी में ये भी फूलता है अच्छा। और गुलदाउदी तो इस समय नहीं खिलेंगे, इनको रखना है। ये फूल जो है 9 o'clock कहते हैं और रामजटा भी कहते हैं। ये खिलता रहता है और ये इसकी बढ़त थोड़ी कम है। इसमें क्या मिट्टी कम है और पुरानी हो गई, खाली करना है इसको, रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग किए बिना इसकी मिट्टी सही नहीं होगी। रिपोर्टिंग कर देंगे, इसमें थोड़ी सी मिट्टी नई हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से बढ़ेगा। इसमें सिर्फ पानी दे रही हूँ। सिर्फ पानी देना ही काफ़ी नहीं होता है। सॉरी, इनकी मिट्टी चेंज करना भी होता है 1 साल में। तो किसी का तो मैंने चेंज कर दिया है। कोई बढ़त ले रहे हैं, देखिए ये नीचे वाला है, ये बढ़त ले रहा है और कोई नहीं ले रहे हैं। तो इनको सारों को, जो नए फूल खिल रहे हैं उनको अंदर रखना है। कुछ मैंने गार्डन में नए फूल लाए, जैसे ये देखिए आप, मॉर्निंग ग्लोरी। ये मॉर्निंग ग्लोरी है। अभी ये कितने दिनों में फूल आएंगे इसके मैं नहीं बता सकती हूँ। और अभी ये मिट्टी इसमें कम ही है, नया पौधा इसलिए कम ही डाले मिट्टी मैंने। और देखिए, ये बुला लेते हैं मुझको अपने पास कि आ जाओ देखो। ये क्या है? शहतूत। इसमें तो लगे तो थे लेकिन कम लगे थे और कुछ से बच्चों ने खा भी लिए हैं। और अब ये देखिए, फ्लावरिंग का टाइम है मेरे। ये चंपा आप देख रहे हैं, इतना बड़ा है। अभी इसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन बात यह है कि चंपा खिलते बहुत खूबसूरत इसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये ऊपर है, बड़ा होने के कारण ये ऊपर खिलता है। तो मैंने सोचा था कटिंग करके इसकी लगा दूं, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। समझ नहीं पाई कि कहाँ से इसकी कटिंग करूं। लेकिन अब इसको मुझको लगता है कि इसकी कटिंग यहाँ से लेनी होगी और 2-3 ब्रांचें इसमें मुझको नया तैयार करना होगा। अभी बाद में देखूंगी। और देखिए, ये मुझको बुला रहे हैं कि देखिए, ये झूम के आए हुए हैं और इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, आपको नहीं दिखा होगा। ये देखिए, ये देसी है शहतूत। खट्टे मीठे लगते हैं ये। सिर्फ मीठा नहीं है, खट्टा भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन पका हुआ थोड़ा खट्टा मीठा बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये लगभग रोज़ ही निकल रहे हैं आजकल, इनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। वीडियो नहीं बनाते, हमेशा वीडियो बनाते नहीं हैं।
इसलिए आज मैं कि आप लोगों को भी दिखा दूं। ख़त्म हो जाएंगे फिर ये, हर एक चीज़ का वीडियो गाइड्स बनाया नहीं जाता। वीडियो के लिए ही काम नहीं करते हैं, काम के लिए हम काम करते हैं, है ना। तो काम करते हैं और साइड में वीडियो बना देते हैं कभी कभी। तो दोनों काम हो जाता है। हालांकि आज देखिए इसकी मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, तो मैं इनको हार्वेस्ट करके फिर आपको बताती हूँ, है ना। और इधर है दूसरा, 4-5 पौधे थे, मेरा एक पौधा तो ख़राब हो गया, लेकिन देखिए एक पौधा ख़राब हो गया है गाइस। तो मैं आज इतनी सारी देखिए तोड़ ली हूँ अभी। अब मैं दूसरा काम करती हूँ, इसको रख देती हूँ। और कुछ क्या है, मेरे ये पौधों में थोड़ी ये उग गए हैं। मैं पानी आज बाद में दूंगी। कल मैं पानी दे रही थी तो यूँ मुझको लगा कि ये भाजी उग गई है, कि गिरती रहती है, तो भाजी वाले पौधे ये उग गए हैं, तो इनका पोषण ये ले लेते हैं। तो इसलिए मैं आज इनको निकाल दे रही हूँ। ये खाली हो जाएगा। ये देखिए ऐसे न्यूट्रिशन इनका लेते रहते हैं दूसरे खरपतवार, तो इनको पौधों में से निकालना ज़रूरी होता है। तो ये भाजी वाले तो हम भाजी बना लेंगे, और सारी सब डब्बों में अगर उगा हुआ है तो उनमें से ले करके तो भाजी बना दे। इसकी भी भाजी बनती है, लोग लूनिया भाजी कहते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मिक्स कर लेते हैं। तो ये भी हमारे सब्जी के काम आ जाएगी, और इसका खरपतवार भी निकल जाएगा। ऐसी है बीन्स है, बीन्स में अभी फूल तो इसमें लगे हैं, कहीं कभी कभी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, फूल आ रहे हैं। तो मैं इसमें बड़ा देखिए, इसमें इतना बड़ा हो गया है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सारा न्यूट्रिशन ले रहा है इसका, ये देखिए। तो दूसरे पौधे क्या बढ़ेंगे, तो पानी देने से दूसरे पौधे उग जाते हैं, घास फूस, तो इसलिए इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बिनका मैंने बताया ना, हर गमले में बिनका उग जाता है, क्या करें इनको, इसको तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है। कितना लगाएं, इतना जगह ही नहीं है, इतना मिट्टी भी नहीं, सीमित मिट्टी होती है। तो नीचे चलते हैं गाइस, मैं पानी तो बाद में आकर के दूँगी। इनको ले चलते हैं नीचे। और देखिए इस डब्बे में भी खूब सारा उगा हुआ है, इधर का लेके ही चलते हैं। ये देखिए ये लूनिया भाजी है, हालांकि घास फूस है, लेकिन ये मेरा गमला है अनार का, इसके अंदर उगा हुआ है, तो इनको मैं ले लूँगी। ये इसके न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, पानी की भी इसको ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, पानी खींच लेते हैं सारे पौधों का। तो ये गमला साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा, अकेले अपना भोजन करेगा, किसी को बांटना नहीं पड़ेगा इसको। अकेले इसको बेचारे को मिलता है, बांटना अच्छी बात होती है, लेकिन अभी इसको अकेले ही मिलता है, तो अभी ये पौधा है क्या करेगा। तो इतना देखिए ये निकला, तो ये भी सब्जी बनाने के काम आएगा। और किसमें है और तो इसके अंदर है ये कुछ, ये बहुत सारे उग जाते हैं, इसमें भी छोटा छोटा है, इसको बाद में लूँगी। और ये अमरूद में है, ये अमरूद में देखिए ये इतने सारे अमरूद के ही पानी सूख जाता है, इसके लेते हैं सब। देखिए इतने सारे, इसको खाली कर दे रही हूँ। ये शाम को दूसरे दिन आती हूँ मैं, थोड़ा सा मुरझाया हुआ अमरूद रहता है, जब समझ नहीं आता कि ये क्यों मुरझाता है, तो मतलब इसको पानी के ये पी जाते होंगे ये पौधे दूसरे उगे हुए, तो ये बेचारा क्या करे। तो इसके पत्ते बड़े हैं, तो ये भी, इसको भी चाहिए ज़्यादा पानी। अभी तो इसको मैंने रिपोर्टिंग वगैरह की थी, खाद भी दी थी, रिपोर्टिंग तो नहीं की थी, खाद दी थी। तो खाद की तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी की तो
और गर्मी में आवश्यकता रहेगी। अभी शाम को आती तो ये मुरझा जाता है पौधे इसके, ये यहाँ से लगता है कि सूखने जैसे, पानी की कमी हो जाती है इनकी। और तो बाकी सब गमलों में फूल ही है। जो ये ऊपर का मेरा गार्डन, जब मैं चलती हूँ नीचे तो मैंने यहाँ से तो इतने खरपतवार निकाले, और जो खरपतवार निकाले ये मेरे सब्जी भी काम आ जाएगी, और इतने शहतूत है। अब मैं दूसरे गार्डन पर चलती हूँ नीचे तो गाइस मैं अब नीचे वाले छत पर आ गई हूँ। और सबसे पहले यहाँ दर्शन होते हैं मेरे ककड़ी के। और मैंने इतने देर में ये मेरे भाजी जो ऊपर से तोड़ी थी, इसको मैंने साफ़ कर दिए और इसको रख देती हूँ। अब मैं सबसे पहले इसका हार्वेस्टिंग करती हूँ, ककड़ी का। ये देखिए सबसे फर्स्ट हार्वेस्टिंग मेरी ककड़ी की है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये मेरे एक टूट तो गई। मैंने सोचा कि मुश्किल से टूटेगी, ये टेढ़ी हो गई है। ये देखिए पूरा मैच्योर हो गई है। तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ। इसको साथ ही ले चलती हूँ। इसमें मैंने बोए हैं धनिया, देखती हूँ क्या कंडीशन है इसकी। धनिया नहीं, मूली। इसको खुला करना था लेकिन शाम को मैं भूल जाती हूँ। आज इसको खोल ही दे रही हूँ। ढक के रखा था कि उग जाएगी। अब देखिए इसमें उगना बड़ा मुश्किल है। और एक मेरे मूली देखिए, मूली क्या है, सॉरी ये क्या कहते हैं इसकी, ककड़ी इतनी अच्छी गोल मटोल हुई है। अब इसको अभी तो नहीं तोड़ूंगी मैं, अब रहने दे रही हूँ। अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रही है, होगी भी तो कहीं छोटी होगी। और मेरे लहसुन तो बहुत अच्छे नहीं हैं। इसमें टमाटर है, चना मेरे हो गए हैं लगभग। अब चना के अंदर नए फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब इसको, और इस चना में चना बन गए हैं। देखिए कितना कड़क है। ये देखिए चना इसके अंदर बन चुका है। ये देखिए चना बन चुका है। तो मैं ले लूँगी इसको ताकि मेरे इसको जगह मिल जाए। और इसमें ककड़ी है गाइस, इसमें देखिए इसमें भी यही उग रहा है। बथुआ भी ये इतना छोटा है तो भी इसमें बीज आने लग जाते हैं। इनके उखाड़ लेना ही अच्छा है, नहीं तो ये पड़े रहेंगे इसके अंदर। तो इसको भी मैं उखाड़ लेती हूँ, इसको रख देती हूँ यहाँ पर। अब मैं तोड़ती हूँ। ये मेरे पुराना है गाइस, टमाटर बहुत पहले का चल रहा है, तो इसमें लगे हुए थे। मैंने पकने का इंतज़ार करके पक जाए तो मैं ले लेती हूँ। बस अब इस गमले को खाली कर दूँगी, हटा दूँगी अब। और यहाँ भी ये पक गया है। एक दो पकते रहते हैं, 2-4 और हैं। इस गमले को भी खाली करना होगा। इनको हटा लिया, छोटे छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बिन का है सफ़ेद वाला। देखिए नीचे का गार्डन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, बाद में दिखाऊंगी। उसका सेटअप थोड़ा हमने चेंज किया है पहले से। और इसके अंदर भी देखिए वही है जो धनिया है। धनिया के अंदर वो मेरी भाजी जो कहते हैं ना, चौलाई भाजी, वो बहुत सारी उगी रहती है। चौलाई भाजी बहुत सारी उग जाती है अपने आप ही, इनको उगाना नहीं पड़ता है। ये सारा देखिए उग गई इसके अंदर। लूनी भाजी का इतना मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़ी बहुत मिक्स कर लेती हूँ। सोचती हूँ फेंकने से तो अच्छा है थोड़ा न्यूट्रिशन। गाइस हर पौधे में कोई न कोई न्यूट्रिशन होता है, कोई कोई खासियत होती है। तो कोई भी पौधा पृथ्वी पर बेकार नहीं होता है। तो ये भी नरम है, साग वाला पौधा है, इसलिए
साग ही कहते हैं इनको, तो नाम अलग अलग दे रखा है। लूनी भाजी, चौलाई भाजी, ये क्या है, सारे साग की फैमिली में आते हैं। तो इनको हम खा सकते हैं, इनसे भी हमको न्यूट्रिशन मिलता है, हमको विटामिन्स मिलते हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये मेरे धनिया है थोड़ा बड़ा होगा। दूसरी धनिया तो अभी इतने जल्दी उग नहीं रहे हैं, तो कम से कम ये बड़ा होगा तो मिलेगा। देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, इसको भी मेरे हाथ से लग गया है तो ये मुरझाने जैसा लग रहा है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, बथुआ की श्रेणी में है। मैं पूछूंगी मेरे घर पर और लोगों से कि ये क्या है। हालांकि इसका डंठल वगैरह सब गाइस देखिए बथुआ के जैसे ही है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ऊपर से तोड़ती ही, देखिए ये बथुआ के जैसे ही है। पत्ते इसके बहुत बड़े बड़े देखिए। तो मैं आज इसको ले लेती हूँ और मैं पूछ लूँगी कि क्या इसका, ये कौन सा पौधा है, इसको सब्जी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तब मैं इसको रखूँगी, नहीं तो इसको उखाड़ के फेंक दूँगी। लेकिन फेंकने जैसा मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं हो। तो ये अपने आप उगा है तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रिशन तो होगा ही। ऐसा कोई जहरीला पौधा है नहीं कि जो नहीं खाया जा सकता है। जहरीला नहीं है, जहरीले पौधे अलग ही होते हैं, उनकी पहचान अलग होती है। काफ़ी हद तक मैंने इनमें से निकाल दिया है, और भी छोटे छोटे रह गए हैं। इनको बाद में बढ़ते रहते हैं ना, इसमें निकालते रहते हैं तो बढ़ते रहते हैं, तो इनको बाद में निकालूंगी। जैसे ही बड़े होते हैं मैं निकाल देती हूँ, लेकिन फिर क्या करें, कुछ दिन में फिर बड़े हो जाते हैं। जड़ से निकालती हूँ तो भी नए उग जाते हैं। देखिए सारे जड़ से मैंने निकाले। ये अब धनिया दिख रही है, कुछ धनिया है इसके अंदर, ये देखिए धनिया दिखाई दे रही है। ये बढ़ेगी नहीं तो ये बढ़ती नहीं, दब जाती है इन्हीं लोगों से। तो गैस इतनी तो मैंने भाजी यहाँ से भी निकाल ली, और टमाटर बाद में ले जाऊँगी, यहाँ तो भर गया है। दूसरी भाजी थोड़ी कम बढ़ रही है, तो इधर मैंने धनिया इधर बोए थे, लेकिन अभी धनिया ये उगी नहीं है, इसको यहाँ रख देती हूँ। मैं वापस आती हूँ इसमें मिर्चा में, तो इसके अंदर मिर्चा है देखिए। तो इसमें भी ये भाजी हमारी उग गई है। हालांकि ये बहुत छोटी है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। लालच हम करते हैं ना कि थोड़ी बढ़ जाए तो इसको लें ताकि हमारे भाजी भी काम, सब्जी के काम आ जाए। लेकिन क्या है, ऐसे लालच करते करते ये दूसरे पौधे छोटे रह जाते हैं, तो इनको उखाड़ना ही अच्छा रहेगा। जो इस पास के हैं जो निकाल देती हूँ मैं, और जो दूसरे हैं दूर है तो उनको मैं छोड़ देती हूँ, जब तक वो थोड़े दिन बाद में बढ़ जाएंगे। और ये भाजी तो देखिए बढ़ नहीं रही है, इसमें कटिंग करी हूँ तो वही बहुत कम धीमी है रफ्तार इसकी। न्यूट्रिशन की भी थोड़ी कमी है इसमें। तो 1-2 हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसकी, तो अब तीसरी तो कुछ उसमें डालेंगे तब होगी। तो कैसे ये रहा आज का मेरे गार्डन का ओवरव्यू। गर्मियाँ बहुत है, आप भी लगा रखे हो तो अपने ध्यान रखिएगा। ये आज का हो गया मेरे हार्वेस्टिंग। इतना इस जड़ें हैं, जड़ें वाला है तो ये मैं निकालूंगी जड़ों को। इतना छोटा सा बर्तन ला के दिया है तो क्या करें, इसमें ये रख रखा है दोनों। तो गाइस वीडियो को अब बड़ा नहीं करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे धीरे धीरे करते करते। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और आगे देखते रहिएगा गार्डन का अपडेट। नमस्कार, धन्यवाद। तो गाइस देखिए आज की मेरी इतनी हार्वेस्टिंग हुई। अभी मैं छत पर ही हूँ। ये तो हो गई भाजी, और ये हो गई एक ककड़ी, और सैतूत हो गई, और एक मैंने चना की हार्वेस्टिंग की। ये देखिए चना की हार्वेस्टिंग तो लगा रखा था लहसुन के अंदर, तो अब चना ये हो गया है
अब इसको बिल्कुल सूखने का तो क्या इंतज़ार करें, ये हरा हरा है, इसमें से निकाल लेंगे। तो आज की हार्वेस्टिंग है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। आपको रिक्वेस्ट है, आप देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और देखने के लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, रखती हूँ अब वीडियो।